गुड इवनिंग ऑल वंस अगेन आप सभी लोगों का दोस्तों आज के इस गुरुकुल सीरीज के डे 4 यानी आखिरी दिन में स्वागत है। बहुत ही लोग एक्साइटेड थे कि आज क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, सर ये गुरु किल्ली क्या मिलने वाला है, या आज हम लोग बोल रहे हैं ना कि धन की किल्ली कैसे मिलने वाली। तो मैं सबके सामने अभी मेरा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आखिरी दिन का आखिरी पीपीटी। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज वापस डे 4 में आप सभी का मैं सही दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो है पहले दिन हमने क्या देखा, तो पहले दिन हमने देखा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। हमने लाइफ में कहाँ पे ट्रेनिंग लिया है, जो एजुकेशन लिया है उसके हमें बेनिफिट क्या मिले हैं, नेटसप पर हम लोग को क्या क्या चीजें सीखनी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, तो कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पहले दिन में हम लोग ने पूरी तरह से जानकारी ली। दूसरे दिन हमारे प्रोडक्ट जो है ये कितने जरूरी प्रोडक्ट है, उसका पोटेंशियल क्या है, प्रोडक्ट का किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, डिमांड किस तरह से क्रिएट करना है, नीड किस तरह से क्रिएट करना है, ये सारी जानकारी हमने डे 2 में ली। प्रोडक्ट के यूएसपी हमें पता चले, क्लोजिंग कैसे करना है ये हमें पता चला डे 2 में। डे 3 में हमने देखा कि करियर क्या होता है, ये करियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से करियर होता है। फिर खेती देखी हमने, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है देखे, जॉब करते हैं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, जॉब करने से हमें 10 साल में कितना पैसा मिल सकता है, नेटसप करने से क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग ने अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफोर्ट, ये सारी चीजों को हमने देखा और एग्जैक्टली करियर क्या है ये हमारी समझ में आ गया। और आज अगर हम लोग देख रहे तो ये सारे कैलकुलेशन जो कल देखे थे हमने, तो ये कैलकुलेशन हमने देखा पूरा 4 साल अगर हम लोग नेटसप को सही दिल से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से अगर देते हैं तो 4 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग ने देखा कि कम डायरेक्ट सेलर्स में हम ईटेलर की संख्या थोड़ी और बढ़ाते हैं और ईटेलर के माध्यम से कंज्यूमर बढ़ाते हैं तो हमारा अचीवमेंट ये गारंटी से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। तो दोस्तों आज जो है ये काम किस तरह से करना है, या नेटसप में हमें अगर सक्सेस पाना है, हमें सक्सेसफुल बनना है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, किस तरह से वर्किंग करना पड़ेगा, इस बात को आज हमें यहाँ पे समझना है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1 घंटा पूरा आज लगने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक को। तब तक एनोटेशन आ रहे उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ओके हो चुका है, साथ ही साथ मैं इरेज भी कर देता हूँ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना नायक सर? हाँ हो रहा है। चलो तो आगे बढ़ते कि हम नेटसप में अगर मुझे सक्सेस पाना है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग दुनिया की बात करते हैं तो सक्सेसफुल पीपल का परसेंटेज कितना है, तो ओनली 5% लोग ये जीवन में सक्सेस हो जाते हैं। तो 95% लोग क्या है, इनको सक्सेस नहीं मिलता है क्या? नहीं। तो ये 95% लोग क्या करते, उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता है जितना ये 5% लोगों को मिलता है। तो ऐसा क्या चीजें है ये 5% लोग करते हैं और जिनकी वजह से सक्सेस मिलता है। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो नेटसप की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये परसेंटेज के जो सक्सेस है ये 5%, 10%, 20% लोग ये ज्यादा सक्सेस पाते हैं। तो अगर उनके जैसा सक्सेस मुझे पाना है तो मुझे क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वही कि अगर मुझे सक्सेस पाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। देखो सेल्फ बिलीफ ये अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं पा सकते। यस, ये बिलीफ आपके ऊपर होना चाहिए। यस, मैं कर सकता हूँ, मेरा हो सकता है, मैं करूंगा ही, क्यों करना है, ये सब कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यस मुझे क्या करना है, मुझे करियर के लिए करना है, मेरे फैमिली के लिए करना है, मेरे फ्यूचर के लिए करना है और मैं वो व्यक्ति हूँ, ये मैं सक्सेसफुल हो ही सकता हूँ। जैसे कल हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इनमें और हमें क्या फर्क है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, उनमें और हमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं है। उनको भी हमारे जैसे 2 आंख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, एक ब्रेन दे दिया है, किडनी है, लंग्स है, ये सारी चीजें है। तो फर्क क्या है, तो फर्क सिर्फ एक ही चीज का है। जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डिस्पेंस कर रहे थे
पेट्रोल भर रहे थे तो उनके दिमाग में एक ही चीज था कि आज मैं ये पेट्रोल भर रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये पेट्रोल पंप का मैं मालिक बनने वाला हूं। ये सोच उनके दिमाग में थी, ये सेल्फ बिलीफ उनके दिमाग में था, और इसी की वजह से आज इतना बड़ा एम्पायर जो है ये अंबानी साहब ने खड़ा कर दिया। तो उनमें और हम में फर्क कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मेरे से होने वाला ही है। और जब ये विश्वास आपके ऊपर आएगा तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है नेटसप में सक्सेसफुल पर्सन बनने से। ये स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के ले लो दोस्तों। अभी ये खुद के ऊपर तो विश्वास आ गया, दूसरा विश्वास किसके ऊपर रखना है? तो आपको कंपनी के ऊपर रखना है कि यस मैं नेटसप में हूं, ये 100% लीगल कंपनी है। ये सारी चीजों जो प्रोफाइल हमने बताया ये खूबसूरत प्रोफाइल नेटसप का है, इसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर उधर देखते रहते हैं, इस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में चल रहा है क्या चल रहा है, और ये सारी चीजों को इकट्ठा ब्रेन में रखते हैं। दोस्तों कभी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आपको एक चीज को ये पहले चुनना होगा कि यस मैं जिस कंपनी में हूं ये बेस्ट कंपनी है, और तभी जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। दूसरी चीज, पहला सेल्फ बिलीफ, दूसरा कंपनी के ऊपर विश्वास, तीसरा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? तो तीसरा विश्वास दोस्तों आपको प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए कि नेटसप ने जो जो प्रोडक्ट लाए हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट लाए हैं, इसके रिजल्ट आते हैं मतलब आते ही ये विश्वास आपको होना चाहिए। ये कब आएगा? जब तक सारे प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको ये विश्वास नहीं होने वाला है। तो सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करो आप, और ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट का प्रमोशन आप करना शुरू होगा। मतलब क्या? एग्जांपल, मैं दुनिया में डेंटल पैक बता रहा हूँ सबको, लेकिन मेरे घर में क्या है? तो कोलगेट डेंटिस्ट का चुना हुआ नंबर 1 ब्रांड है। तो दोस्तों कैसे चलेगा? कल कोई घर में आपके आएगा और देखेगा कि डेंटिस्ट का चुना हुआ नंबर 1 ब्रांड है, और ये हमें बोल रहा है कि ये बेचो, ये करो, ये खरीदो, टारगेट पूरा करो, कैसे होगा? तो दोस्तों ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि मेरा खुद का परचेज, मैं नेटसप पे प्रोडक्ट खुद यूज कर रहा हूँ क्या, तब मैं कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर पाऊंगा। तो तीसरी चीज है प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बेचने वाला काम नहीं है। हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेच रहे तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस हमारा प्रोडक्ट दी बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, ब्रांडेड है, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। तीसरी चीज बिजनेस प्लान। देखो दोस्तों नेटसप ने जो बिजनेस प्लान बनाया है वो किस तरह से, तो हमारे सिस्टम, हमारे प्रोडक्ट, हमारा डिस्काउंट, हमारा पैसा बांटने का जो तरीका है, अचीवमेंट के लिए जो कंपनी खर्चा करे, ये सभी मिला के नेटसप ने बिजनेस प्लान बनाया है। तो आपको ये बिजनेस प्लान के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा, यस, क्योंकि ये सबसे क्या है कि बेस्ट बिजनेस प्लान है। आपको खुद को विश्वास रखना पड़ेगा। वापस क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के प्लान देखते रहते हैं, और जब ये देखते रहते हैं तो वहां पे R&D होता है, रिसर्च शुरू हो जाता है कि ये बेस्ट है, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। अगर नेटसप ऐसा करेगी तो यार नेटसप ने ये 22 साल ऐसे ही तो नहीं निकाले हैं ना, ये पूरी तरह से प्लान करके पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ है, फ्यूचर को सोच के कंपनी ने डिजाइन किया, तो इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। मतलब क्या है कि मर्सिडीज कार को आप मारुति 800 के साथ कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? तो ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला विश्वास खुद के ऊपर, यस मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा ही। दूसरा विश्वास कंपनी दी बेस्ट कंपनी है। तीसरा बेस्ट प्रोडक्ट है, और बेस्ट बिजनेस प्लान ये मेरे करियर के लिए बना है। ये विश्वास जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपका करियर नहीं होगा। अभी दोस्तों ये सब चीज तो हो गई। अभी नेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों एजुकेशन। किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ये कहा जाता है। देखो एग्जांपल लेते हैं कि हम ग्रेजुएट बनते हैं, डबल ग्रेजुएट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं, तो वे क्या करते हैं? एजुकेशन ही लेते हैं ना, उसके बलबूते के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे नेटसप का एजुकेशन ये आपके पास होना जरूरी है।
अगर आप नेटसप का एजुकेशन नहीं ले रहे प्रॉपर, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो ये एजुकेशन कहाँ पे मिलेगा? तो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, जो फिजिकल सेमिनार बहुत सारे सिटीज में चालू हो गए। वेबिनार्स होते हैं हमारे, ये वेबिनार्स के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एजुकेट हो सकते हो। इसके बाद मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे जाना जरूरी है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन प्रोग्राम होते हैं, एलडीपी होते हैं यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अचीवमेंट, आप क्लब, आप सुपर ट्रैक अचीवमेंट करते हो, आप फास्ट ट्रैक अचीवमेंट करते हो। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आप यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हो। मतलब क्या है कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अभी ये सब कुछ चीजें आपके सामने तो रखी है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार किसी का सेमिनार सुन लिया तो वापस सुनते नहीं है। देखो ये होता क्या, अभी क्या है कि वो बंदा वापस वही चीजें बोलने वाला है, क्या बार बार सुनने का है, वही चीजें तो है। लेकिन जब तक आप किसी भी चीज को 10, 12, 20, 25 बार नहीं सुनोगे, तब तक आप खुद उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। हर समय कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखते रहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर मुझे गाना बोलना है, अगर गाना गाना है मुझे, तो कोई भी गाना है मैं एक पल में एक टाइम पे सीख लेता हूँ क्या? नहीं, मुझे उसको 10 बार सुनना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है, तब जाके मैं गाना बोलने की मैं आदत हो जाती है, गाना गाने की मुझे आदत हो जाती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम पास होते हैं, रट्टा मार के तो पास होते हैं। तो कितनी बार पढ़ते हैं, जब तक पूरा रट्टा नहीं मारते तब तक लिख नहीं पाते। तो दोस्तों ये बिजनेस में भी वही चीज है, ये बोल के नहीं चलेगा क्या क्या बार बार सुनना है, क्या उसी व्यक्ति को सुनना है। अगर बार बार सुन रहे नहीं सुनोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे जेब से खर्चा हो रहा है, आने जाने का खर्चा होता है, उधर मेरे टीम के 2-3 लोग हैं तो चाय पानी का खर्चा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम में जाते ही नहीं है। तो दोस्तों ये गलत हो सकता है। देखो ये सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये आपका चार्जिंग पॉइंट है। दोस्तों हम रात को घर जाते हैं तो मोबाइल को चार्जिंग लगाते या नहीं लगाते, ताकि बैटरी ड्रेन होती है। तो उसी तरह से हमारा ये जो ब्रेन है, दिन भर हम 90 से ज्यादा 90% से ज्यादा नेगेटिव बातों को सुनते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज को सुनते रहते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते रहते हैं, और इसी चक्कर में क्या होती है, अपनी बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो इसको चार्ज करने के लिए ये हर सेमिनार वेबिनार को बार बार अटेंड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप पैसा खर्चा कर हो रहा है ये देखोगे, तो जिंदगी में कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, आज बाहर लाखों रुपए की फीस पेड करके लोग लेते हैं, आपको नेटसप में ये फ्री में मिल रहा है, इसके लिए शायद उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये अचीवमेंट प्रोग्राम बार बार करो। बहुत सारे लोग अगर ये सुपर ट्रैक का अचीवमेंट करते हैं तो वही होटल होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि क्या बार बार उसी होटल पे जाना है। अरे दोस्तों आप खाना खाने के लिए थोड़ी जा रहे, आप होटल घूमने के लिए थोड़ी जा रहे, आप ज्ञान लेने के लिए जा रहे। ये सोचो, आप आपका करियर के लिए आ रहे हो, आप मोटिवेट होने के लिए आ रहे हो, आप एजुकेटेड होने के लिए आ रहे हो, तो ये कभी नहीं सोचना है। तो ये ध्यान में रखो कि एजुकेशन लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं कि अगर आप ये इस तरह से बार बार सभी प्रोग्राम सुनते रहोगे, बार बार ट्रेनिंग लेते रहोगे, तो एक दिन आप खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस आपका है, ये खुद का बिजनेस है। यहाँ पे कोई आपका शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि जो भी चेक आ रहा है ये आपका है। तो ये चेक जो आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को स्वतंत्र बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप खुद ये बिजनेस नहीं करोगे तो आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिल सकता है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप स्वतंत्र नहीं बने तो क्या होगा कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, आपको तकलीफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनो। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं प्रैक्टिस, तो नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज क्या है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बार बार प्रोग्राम सुन रहा हूं, अगर मैं ये बार बार कर रहा हूं, तो मैं एक दिन इंडिपेंडेंट बनूंगा। और ये इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये प्रैक्टिस कौन सी चीजों की करनी है,
तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्या करना है कि यहाँ पे कि कंपनी किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर मुझे बिजनेस प्लान कैसे बताना है, डिस्काउंट कैसे बताना है, रिटेलर को क्या बताना है, डायरेक्ट सेलर को क्या बताना है, कंज्यूमर को क्या बताना है, ये सभी चीजों का प्रैक्टिस करना ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो चलो आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो कंपनी का प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, बिजनेस का प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों को मुझे खुद करने आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहा जाता है कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं मैं कि हम साइकिल सीखते हैं, ये साइकिल सीखने का प्रैक्टिस हमें बार बार करना पड़ता है। और जब ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बीच में हम लोग ने 10 साल 20 साल भी छोड़ दिया साइकिल चलाना, बाद में कभी भी हम लोग साइकिल चलाने लेते हैं तो क्या होता है कि एक दो बार थोड़ा सा डगमगा जाते, लेकिन तुरंत सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस हमने की थी उसकी वजह से हम लोग जिंदगी भर उस साइकिल चलाना भूलते नहीं है। तो ये बिजनेस में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसकी वजह से ही आप खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो और आपका बिजनेस ये तेजी से बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप अगर सही तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी टीम में डिमांड भी बढ़ेगी, लोग आपको लेके जाएंगे, सर मेरा ये प्रोग्राम है, सर मुझे ये प्रोग्राम में लेके जाना। तो ये सारी चीजें होगी और इससे आपका नाम भी होगा, आपकी आइडेंटिटी भी इससे बन सकती है। कंसिस्टेंसी, अभी सक्सेसफुल बनने के लिए पर कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी किस में होना चाहिए? तो आपके डेली वर्क में होना चाहिए। रोज वर्क करेंगे तो आपके काम में कंसिस्टेंसी आएगी। डेली वर्क होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम हो तो कम से कम 4 घंटा तो आपको रोज काम करना जरूरी है। अगर फुल टाइम हो तो कम से कम 8 से 10 घंटा आपको नेटसप के लिए देना जरूरी है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, आपके अचीवमेंट ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अचीवमेंट बनेंगे, होते रहेंगे रेगुलर, तो ही आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस आगे बढ़ने वाला है, आप पे मोटिवेशन आएगा। तो हर एक अचीवमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। पेशेंस, आप में पेशेंस होना भी जरूरी है। बहुत टाइम, ये बिजनेस क्या है, हम करियर करने जा रहे हैं, तो करियर इतने आसानी से होता है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग करियर करने के लिए 30 साल 35 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके करियर होता है। और दोस्तों, हम नेटसप करने आते हैं तो लोगों को लगता है कि 1 साल 2 साल में ही पूरा करियर होना चाहिए। तो दोस्तों माफ करना, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करते रहोगे तो सक्सेस ये गारंटी से मिलेगा। अब आपको पेशेंस रखना है, मतलब क्या है? तो बहुत टाइम क्या होता है कि कोई कंज्यूमर, हम उसको अच्छी तरह से समझाते लेकिन वो ना बोल देता है, और हम क्या करते हैं, हम पेशेंस को खो देते हैं। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि एक ना बोला है, दूसरा ना बोला है, तीसरा ना बोला है, चौथा ना बोला है, ऐसे 100 लोग भी ना बोले तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये 100 लोगों ने ना बोलने से आपका नुकसान नहीं हुआ है, आपका फायदा ही हुआ है। क्योंकि ये 100 लोग आपको जितना सिखा के जाएंगे उतना जिंदगी में आप पढ़ लिख के नहीं सीखते हो, इतना आप नेटसप में सीख सकते हो। तो लोग अगर ना बोल रहे तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि 101 नंबर वाला आदमी जो है वो हाँ बोल दे और वो तूफान काम करे और आपका करियर बना दे, ये हो सकता है। तो मैं भी खुद 4 साल तक टीम लगा रहा था, नहीं लग रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि एक बंदा ऐसे मिला, उससे काम शुरू हो गया। और दोस्तों आज आप देखिए कि मैं नेटसप का मेंटोर बन चुका हूं। तो मैंने भी पेशेंस रखे हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट, बहुत टाइम क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो हमें लगता है कि जादू होना चाहिए, जादू मिरेकल होना चाहिए। आज स्प्रे किया कल रिजल्ट दिखना चाहिए, आज नाइट्रोमोर खाया तुरंत कल दिखना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है उसको सही ढंग से यूज कर रहे हैं क्या। अगर नेट्रामोर दिया है तो कम से कम 3 से 6 महीना जाना पड़ेगा। अगर बायोफिट दिया है
तो कम से कम 4 स्प्रे तो करने पड़ेंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों थोड़े पेशेंस हमें रखना है। बहुत टाइम क्या होता है कि एक आध कोई प्रोडक्ट हमने किसी को दिया था और उसका रिजल्ट नहीं आया तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको क्यों रिजल्ट नहीं आया है, ये तपास तो करना पड़ेगा, उसने कैसे इस्तेमाल किया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने जब नेटसप की शुरुआत की थी तो मैं मेरे डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर एक बंदा था, उनके जरिए मैं एक जगह पे गया था मुलुंड ईस्ट में, उनको नाइट्रोमोर डब्बा दिया था। 8 दिन के बाद उन्होंने फोन किया जिसके थ्रू गए थे उनको कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। वापस 15 दिन के बाद हम उनके घर पे चले गए, हम उनके घर पे बैठे थे, वो बोल रहे रिजल्ट नहीं है और डब्बा सामने ही पड़ा था। मैंने उनको बोला कि थोड़ा डब्बा तो ले लो, और जब मैंने हाथ में डब्बा लेके देखा तो ये डब्बा का वजन लगा, इसीलिए ढक्कन खोल के देखा तो दोस्तों उन्होंने सील तक खोला नहीं था उसका, ये प्रॉब्लम हुआ था। तुरंत जगह पे उनका पैसा रिटर्न दे दिया, डब्बा लेके आए। आज 14 साल हो गए, उन्होंने जितनी बार प्रोडक्ट मांगा हमने उनको प्रोडक्ट दिया ही नहीं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो ये थोड़ा तपास करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। रिजल्ट आते हैं क्या? 100% आते हैं। 90% लोगों को रिजल्ट आते हैं, 10% लोगों को शायद रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और इसीलिए हमें हमारा पेशेंस को खोना नहीं है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि हम करियर करने जा रहे हैं, हम सक्सेस की दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उसको लांघ के आगे जाना है ताकि उसके आगे ही आपका सक्सेस है। जो भी नेटसप में सक्सेस हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको फेस किया है, ठीक है। अचीवमेंट बहुत बार ये देखा है हम लोगों ने कि एक बार अचीवमेंट हो गया और दूसरी बार अचीवमेंट नहीं हुआ तो आपा खो देते हैं। दोस्तों हम करियर के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान में मत रखो, अब काम करते जाओ, काम करते जाओ। आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखो। तो स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट करते जाओ। एक टूर नहीं मिला इसके लिए नाराज नहीं होना है, ये ध्यान में रखो। अगली बार वापस मैं अचीवमेंट करके वो टूर में हासिल करूंगा, ये दिमाग में रखो। ये दिमाग में रखो कि इस बार मेरा नहीं हुआ ना तो अगली बार मैं और मेरे डाउन से और 2 लोगों को मैं अचीव करा के उनके साथ चला जाऊंगा, ये आपके दिमाग पे होना चाहिए। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिसिप्लिन, ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसिप्लिन किसमें होना चाहिए? तो सबसे पहली बात टाइम। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो उस वक्त पे आपको पहुंचना है। अगर ये वक्त हम लोग ने नहीं माना तो सामने वाले के ऊपर हमारा इंप्रेशन गलत हो सकता है। अगर आप किसी प्रोग्राम में जा रहे, किसी सेमिनार में जा रहे, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे, किसी मोटिवेशनल प्रोग्राम में जा रहे, तो वहां पे भी आपको टाइम पे जाना जरूरी है। अगर ये टाइम का डिसिप्लिन आपने नहीं रखा तो आगे चल के प्रॉब्लम है। उसके बाद पैसों का डिसिप्लिन, मतलब क्या है कि ये हमारा बिजनेस लोगों का है। बहुत सारे लोग हमें पैसा देते हैं तो ये पैसा इधर का उधर नहीं होना चाहिए। शायद कभी कभी हो सकता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आए और इसीलिए मैंने क्या किया, उधर खर्चा कर दिया, और वो जो कस्टमर है उनको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिले, एक कस्टमर नाराज हो गया ना तो वो 100 लोगों को नाराज कर देता है। तो ये मनी जो है, पैसे का रोटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे ये ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे टाइम पे जाना जरूरी है। अब प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है, आपके साथ साथ आपके टीम मेंबर जो है उनको भी ये सिखाना जरूरी है कि टाइम पे क्यों जाना है, ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, ये समझाना जरूरी है। तब जाके आपके टीम में एक डिसिप्लिन आएगा और ये डिसिप्लिन की वजह से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका कोई ना कोई गुरु होना जरूरी है। बहुत टाइम क्या होता है कि हमें गुरूर होता है कि यस मुझे सब आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपको किसी ना किसी को तो आइडियल मानना पड़ेगा, ठीक है। तब तक ये आपको नहीं होगा, किसी ना किसी को आपको आइडल बनाना ही पड़ेगा। किसी ना किसी को देख के आपको ये सक्सेस की राह पे चलना होगा। देखो दोस्तों,
आज हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो, किसी को तो गुरु मानो, जो बोल रहा है वो सुनो, क्योंकि गुरु कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। देखो मैं एकलव्य की बात करता हूँ, तो उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने क्या किया, पुतला बनाया था और वो पुतले को गुरु मान के उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। अर्जुन से भी भाई धनुर्धर बने, क्यों, क्योंकि उन्हें फोकस किया था, किसी को तो गुरु बनाया था। तो ये आपको गुरु बनाना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सक्सेस पाना है तो सलाहकार, आप सलाह किससे ले रहे ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो हम आसपास में बाकी टीम के जो लोग आ रहे उनसे बातचीत करते हैं, उनसे नंबर शेयर करते हैं, उनके साथ वार्तालाप शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये लोग जो है आपको सच में सही सलाह देते हैं क्या, या इधर उधर की बातें होती है, या गॉसिप होता है, या आप देखो। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, देखो वैसे आपको सबको पता है कि महाभारत क्यों हुआ, शकुनी मामा की वजह से हुआ। उनका मतलब दुर्योधन जो है, कौरव जो है, उन्होंने सलाह किससे ली, शकुनी मामा से। पांडवों ने सलाह किससे ली, श्री कृष्ण भगवान से। जीत किसकी हो गई, तो सलाहकार अच्छा होना जरूरी है। आपको अगर सलाह लेना है आपके अपलाइन से लीजिए, आपको अगर कुछ भी बात करना है आपके अपलाइन से कीजिए, मतलब ये अपलाइन आपको सही सलाह दे सकता है। दूसरी ओसीएम जो है, मेंटोर से, इनसे आप सलाह लीजिए। आप अगर सलाह, जिसको कुछ नेटवर्क के बारे में पता नहीं है उनसे सलाह लोगे तो प्रॉब्लम है। कोई अचीवर से, उनसे सलाह लीजिए, उन्होंने किस तरह से अचीवमेंट किया है, तो ही आपको फायदा हो सकता है। कंपनी मैनेजमेंट है, इनसे सलाह लीजिए, यानी हमारे मैनेजर से, हमारे जोनल मैनेजर से, क्लस्टर मैनेजर से, इनसे सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी लोगों से सलाह लीजिए, तो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। जिसको कुछ मालूम नहीं उससे सलाह लेने जाएंगे तो शायद दोस्तों आपका करियर नहीं होगा। क्रॉस लाइन से भी सलाह नहीं लेना है, एक दूसरे के साथ, दूसरे टीम के लोगों के साथ गॉसिप भी करना नहीं, क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल अलग है, आपका वर्किंग पैटर्न अलग हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ये चीजों को ध्यान रखना है, और आखिर में आके सिस्टम का यूज करना है। तो चलो दोस्तों, आखिरी पड़ाव में है, अब है तो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले सिस्टम को यूज करना है, मतलब क्या है, तो आपको आपका गोल सेट करना है। गोल सेट होना जरूरी है कि आप नेटसप में क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है। शायद आप आपकी बेसिक नीड के लिए आए हो, शायद आप सेफ्टी के लिए आए हो, शायद आप आइडेंटिटी के लिए आए हैं, क्या आप लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए आए हैं, क्या आप सपने देख रहे हैं, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, कि आपको सबसे पहला सेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा, और ये प्लान होने के बाद आपको एक्शन लेना है। मतलब आपका गोल क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले आपको नेटसप से क्या चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, किसको आइडल मानते हैं आप, किसको देख के आप नेटसप में आए हो। तो बहुत सारे लोग नेटसप में आते हैं, वो एक ही चीज देखते हैं, 8, 19, 250, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये ड्रीम फिगर को अचीव करना है। क्या ईशानी मैडम मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये ड्रीम फिगर हर एक का होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि ये अचीव करने वाले लोगों का फेलिसिटेशन होता है, ये अचीवमेंट करने वाले लोगों को वहां पे बहुत सारे आइडेंटिटी मिलती है, ये ओसीएम बनते हैं, जोनल ओसीएम बनते हैं, मेंटोर बनते हैं। दोस्तों अगर मुझे 8, 19 तक पहुंचना है तो मैं डायरेक्ट छलांग लगा के पहुंच सकता हूँ क्या, नहीं। तो सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लगोरी को देख रहे हैं आप, खेला रहेगा ना बचपन में, क्या लगता है जगदीश पुरोहित साहब, ऋतुजा गायकवाड़ जी, रवि चिकना साहब, खेला है या नहीं खेला है। चलो पुरोहित साहब से पूछता हूँ, चलो वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पुरोहित साहब अब मुझे बताइए, ये आपने खेला है बराबर है, अब मुझे बताइए सर कि ये गेम को बॉल मारा जाता है, सब बिखर जाता है, तो सीधा टॉप की जो है वो लगा सकते हैं क्या आप, नहीं सर, बॉटम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बॉटम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सही बताया कि मुझे बॉटम से ही शुरुआत करनी है। तो नेटसप का करियर टैग क्या बोल रहा है कि आपका बॉटम अच्छा होना चाहिए। अगर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मुझे उसका फाउंडेशन, उसका बेस ये मुझे मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसीलिए नेटसप ने क्या किया है,
सुपर ट्रैक दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कंज्यूमर का नेटवर्क मुझे मेरे टीम में बनाना जरूरी है, तब जाके आपका बॉटम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो एक एक पड़ाव को हासिल करो। पहला सुपर ट्रैक अचीवमेंट करो, दूसरा क्या है, क्लब डेट सब अचीव करना है। जब तक सुपर ट्रैक नहीं तब तक मैं क्लब डेट सब नहीं करूंगा। अगर जनवरी में मैं लेवल 1 किया हो तो फरवरी में लेवल 2 करना है, मार्च में लेवल 3 करना है। ये मेरा कंसेप्ट ही होना चाहिए, क्योंकि तब तक आपका बेस नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है, कंज्यूमर का अच्छा बेस बनाओ और सुपर ट्रैक का अचीवमेंट करो, फिर क्लब नेट सब अचीव करो। क्लब नेट सब अचीव करने के बाद फास्ट ट्रैक, अभी जुलाई 2022 में फास्ट ट्रैक आ रहा है। ये फास्ट ट्रैक में मुझे एंट्री लेना है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये फास्ट ट्रैक में एंट्री ले रहा हूं और हर समय मैं फास्ट ट्रैक को एवरी 3 मंथ 6 मंथ मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूं। फिर मैं आइकॉन बन रहा हूं। उसके बाद मिशन कैप 1-19, मिशन कैप 2-19, मिशन कैप 4-19, मिशन कैप 6-19 और उसके बाद में 8-19। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मुझे अचीवमेंट करके मुझे मेरा गोल को हासिल करना है, जो 8-19-250 है। क्योंकि जब तक ये स्टेप नहीं मैं बनाऊंगा और हर एक अचीवमेंट मैं नहीं करूंगा, तब तक मेरा अल्टीमेट अचीवमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते, थोड़े ऊपर जाते वापस नीचे आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन दिमाग में एक ही रखो, मैं एक दिन ऐसा आएगा ये 8-19 को हासिल करके ही रहूंगा। ये कसम आज आपको खाना है, और ये कसम जब आप खुद खाओगे, फैमिली के सामने खाओ, तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या है, अभी जैसे मैंने बताया सुपर ट्रैक हासिल करना है, क्या टारगेट है, लेवल 1 3,000 का रिटेल प्रॉफिट, लेवल 2 4,500, लेवल 3 6,000 रुपया। तो ये रिटेल प्रॉफिट के जरिए मैं मेरा अचीवमेंट करता हूं। तो अगर मैं लेवल 1 करता हूं तो मुझे 4,100 रुपया आ रहा है, बोनस के साथ साथ, रिटेल बोनस के साथ साथ, और सुपर ट्रैक लेवल 1 अचीवमेंट का 1,000 का बोनस आ रहा है। दोस्तों सोचिए कि 17% का मार्जिन एक अचीवमेंट कर रहे, और यहाँ पे कंज्यूमर बेस आपका बनते जा रहा है। दूसरा क्या है, लेवल 2 लेवल 3, इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लब नेट सब इसको भी अचीव करना है, ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते, अभी लिस्ट बिल्ड करना जरूरी है। अब ये सारे अचीवमेंट करना है तो मुझे लिस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अब ये लिस्ट कितने लोगों का होना चाहिए, चलो शुक्ला साहब मेरे सामने दिख रहे हैं कि शुक्ला जी, यस थैंक यू वेरी मच शुक्ला साहब। तो क्या लगता है आपके कॉन्टैक्ट फोन बुक में कितने नंबर से, अप्रोक्सीमेट 850 850 नंबर आपके पास है। सर जी आपको तो करोड़पति है फिर, क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस आपके पास है। ठीक है, तो ये लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि ना 850 लोगों का, डेफिनेटली सर, ये 100% कर रहा है। क्योंकि अगर मुझे बड़ा बनना है, अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है, तो सबसे पहले मुझे लिस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। देखो जैसे आपने 850 बताया, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जो है इनविटेशन कार्ड है शादी का। ये इनविटेशन कार्ड में मेहमान तो बाजू में रखो, इनके घर के फैमिली मेंबर ये 203 लोग हैं। अभी आप सोचिए 203 फैमिली मेंबर थे, तो ये कितना बड़ा करोड़पति आदमी है नेटसप का। क्योंकि इतना कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो सिर्फ फैमिली मेंबर 203 है, दूल्हा दुल्हन घर वाले छोड़ के। तो इनके पास कम से कम 1000 कॉन्टैक्ट तो गारंटेड हो सकते हैं। तो 200 लोगों के अगर 5 कॉन्टैक्ट भी पकड़ते हैं तो 1000 कॉन्टैक्ट हो गए ना दोस्तों। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक आदमी जो है, ये लिस्ट जो बोल रहे 21 साल का है। शुक्ला साहब थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहे। तो एक 21 साल का आदमी मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बना सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा है ये। ठीक है, अभी अगर आपकी लिस्ट तैयार है तो लोगों को कॉलिंग करके मीटिंग में बुला सकते हैं। लिस्ट ज्यादा तो आपके प्लान ज्यादा हो गए, तो बिजनेस ज्यादा होगा। तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने 450 लोगों की लिस्ट बनाई थी। अब ये 450 लोगों में कौन थे आगे बताने वाला, लेकिन पहले ही बता देता, ये सभी लोग मेरे रिलेटिव थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर थे, मेरे कलीग्स थे। तो मुझे बताने में खुशी होती है
कि जो जो लोग मेरे शादी में आए थे, मैं एल्बम लेके बैठा था लिस्ट बनाते वक्त। जो जो लोग मेरे शादी में आए थे, ये नेटसप के मेरे मेंबर बनने ही चाहिए, नेटसप के कंज्यूमर बनने ही चाहिए। और दोस्तों मैंने यही किया, सभी मेरे फैमिली मेंबर्स को, जो लोग शादी में आए थे, सब लोगों को नेटसप का प्रोडक्ट दिया है। अभी भी मेरे संपर्क में नया कोई बंदा आता है तो उसको मैं नेटसप का कंज्यूमर बना ही डालता हूँ। कोई रास्ते में पहचान हो जाए, बना ही डालता हूँ। ट्रेन में आते जाते हो जाती है, उसको भी नेटसप का कंज्यूमर बनाता हूँ। तो ये होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप जितने ज्यादा कंज्यूमर बनाते जाओगे, प्लान करते रहोगे, लिस्ट बनाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके टीम का कॉन्फिडेंस बनेगा। ज्यादा लोगों से आप अगर प्लान दे दोगे तो आपकी मास्टरी होगी और आप लीडर बन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते। आपकी ये लिस्ट आपके अन्य साथी के लिए एक उदाहरण बनेगा। इसीलिए दोस्तों आज ही आप एक लिस्ट बनाओ, एक रजिस्टर ले लो कड़क पेज वाला, उसके अंदर आप ये लिस्ट बनाना शुरू करो, नाम लिखो, उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर, कौन से एरिया में रहते, फैमिली में कितने मेंबर्स है, ठीक है, उनका इनकम क्या है या बिजनेस क्या है, या जॉब करते या खेती करते, ये सारे ही लिखो। फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, ये सब कुछ लिखो। और जो जो व्यक्ति को डायरेक्ट सेलर बना रहे, रिटेलर बना रहे या कंज्यूमर बनाए, उसका डेटा मेंटेन करो और ये लोगों में शो करना सीखो। दोस्तों इससे आपका बिजनेस गारंटी से बढ़ेगा। आगे बढ़ते, लिस्ट कैसे बनाए? तो सबसे पहले आपके लिस्ट में आपके क्लोज लोग होने चाहिए, नजदीक वाले लोग। ये क्यों? क्योंकि इनको आपसे लगा होता है, ये आपके बताने से आपके ऊपर विश्वास होता है कि ये बंदा कुछ तो नया करने जा रहा है, चलो हम उसको सपोर्ट करें। तो इसीलिए सबसे क्लोज लोग हैं, इनके नाम पहले आने चाहिए। ठीक है, आप इनको प्लान बताते हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ आपसे परचेज करेंगे और आपका पे आउट आ जाएगा, आपके अचीवमेंट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरे बोर्ड, ये आपको पहचानते लेकिन आपसे ज्यादा सवाल करेंगे। आपने कब काम चालू किया है, आपका चेक आया है क्या, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है क्या, ये सवाल करेंगे। तो ऐसे लोगों के पास पहले क्लोज लोग, ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको बोल्ड लोगों के पास जाना है। उसके बाद तीसरे लोग हैं, ये होते हैं अचीवर्स। यानी क्या है, ये आपसे उम्र में बड़े हैं, पैसा उनके पास ज्यादा हो सकता है, पढ़ाई में आपसे ज्यादा हो सकता है, या अनुभव उनके पास ज्यादा हो सकता है। ऐसे अचीवर्स लोग हैं, ये आपके पास आने चाहिए। तो पहले क्लोज लोग, इनको कंज्यूमर बनाओ, इनको डायरेक्ट सेलर बनाओ, इनको रिटेलर बनाओ, उसके बाद बोल्ड लोग, उसके बाद अचीवर्स लोग। इसी तरह से आपको करना है। अभी इनका कॉलिंग होना चाहिए, कंज्यूमर से तो कंज्यूमर्स का कॉलिंग, डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलर का कॉलिंग, या रिटेलर बनाना चाहते हैं तो रिटेलर का। अभी ये कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो जब ये लिस्ट बनाओगे, तो ये लिस्ट बनाने के बाद आपको आपके सीनियर के साथ बैठना है। फिर वो हो सकता है सुपरस्टार क्लब हो सकता है ऑप्स क्लब हो सकता है गोल्ड क्लब हो सकता है सीएमडी प्लस या करोड़पति है, उनके साथ बैठिए और इनका कॉलिंग कैसे करना है ये सीखना है। मतलब प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग कैसे करना है, रिलेशनशिप वाइज कॉलिंग कैसे करना है, टेंशन देके कैसे कॉलिंग करना है। ठीक है, ये सारी चीज आपको उनसे सीखिए। बैठो, बताओ कि ये मेरा चाचा का लड़का है, इसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, सर इसको मैं कैसे कॉलिंग करूं? ये बंदा जो है, इसको ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, तो इसका कॉलिंग कैसे करूं? ये सामने बैठो। और जब तक ये बैठ के कॉलिंग नहीं सीखोगे, तब तक आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। आखिरी, कॉलिंग करने के बाद आपको क्या करना है? समय लेना है। ठीक है, तो ये समय कैसे लेना है? समय लेने के बाद आप जब उनके साथ, आपके सीनियर के साथ प्रोग्राम में जा रहे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सीनियर का एडिफिकेशन ये अच्छी तरह से करना है, उनका इंट्रोडक्शन ये अच्छी तरह से करना है। और आप जब भी ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहाँ पे बैठना है, कौन सी चेयर पे बैठना है, सामने कितने लोग हैं, वहां उनको किस तरह से बैठाना है, ये भी तय करना है। मतलब एग्जाम्पल, क्या मैं अगर प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ और मेरे सामने 5 लोग बैठे, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? टीवी के सामने नहीं बिठाता हूँ, विंडो के सामने नहीं बिठाता हूँ, डोर के सामने नहीं बिठाता हूँ, ताकि इनका ध्यान ये हमेशा हमारी तरफ होना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों ये ज्यादा डिटेल में है, अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी ना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका कॉलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी
आपने कॉलिंग किस तरह से किया है उसके ऊपर ही आपका क्लोजिंग डिपेंड है। मतलब अगर आपने कॉलिंग प्रोडक्ट वाइज किया है तो क्लोजिंग प्रोडक्ट वाइज होना चाहिए, कॉलिंग बिजनेस वाइज किया है क्लोजिंग बिजनेस वाइज होना चाहिए, कॉलिंग इमरजेंसी का किया है इमरजेंसी वाला होना चाहिए। अगर आपका खास दोस्त है उसको कॉलिंग है तो उसी हिसाब से ही क्लोज करना चाहिए, ये ध्यान में रखो। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। आजकल पेपर वाला फॉर्म कोई नहीं करता है तो डिजिटल आ गया अभी। अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर से पूरा नाम, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। अगर रिटेलर है तो रिटेलर के लिए आपको क्या करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डिटेल्स लेना है, बैंक डिटेल्स लेने। ओके, अगर डायरेक्ट सेलर है तो जीएसटी नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल, ये सारी चीजें हमें लेनी है। ठीक है, अभी ये सब कुछ होने के बाद फॉलोअप, फॉलोअप कैसे रखना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर ये फॉलोअप प्रॉपर नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए फॉलोअप किस तरह से रखना है, इसके लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वीडियो दिखा सकता हूँ क्या। चलो, तो यहाँ पे एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको कि फॉलोअप अगर टाइम पे किस तरह से रखना है। अगर ये फॉलोअप टाइम पे नहीं रखा तो क्या हो सकता है, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो अगर हमने फॉलोअप समय पे नहीं लिया तो क्या हो सकता है कि शिकार हमारा था दूसरा कोई उठा के लेके जा सकता है। इसीलिए फॉलोअप अगर लेना है तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमें फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टाइम पे फॉलोअप नहीं लेंगे तो हमारा शिकार दूसरा कोई उठा के लेके जा सकता है। आफ्टर सेल सर्विस, अभी एक बार मेरा कंज्यूमर बन गया है तो उसको आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लिए हैं ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं, इसका रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट खत्म होने के बाद आप कैसे उसको परचेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप उनको डाउनलोड करके देना है, ऑनलाइन कैसे परचेस करना है, वाउचर कैसे देखना है, वाउचर कैसे रिडीम करना है, ये सारी चीजें उनको ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद एक क्लोजिंग पॉइंट। दोस्तों, जब भी सभी से कभी भी आप जो भी कर रहे हैं, किसी को भी कंज्यूमर बनाना है तो क्लोजिंग पॉइंट होना जरूरी है। मतलब क्या है कि आप जो क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस वाइज क्लोज करो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाइज करो। अभी यहाँ पे जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी कुछ चीजों का प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले हम खुद देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है। ये डर किस चीज का होता है कि सच में मेरा करियर होगा या नहीं होगा, काम होगा या नहीं होगा, चेक आएगा या नहीं आएगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, ये डर को निकाल दो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जब तक ये डर नहीं निकालोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को शायद शर्म आएगी। देखो, हिंदी में एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग शर्म के मारे, बहुत सारे लोगों को पैसा मांगने के लिए शर्म आती है। देखो, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने अगर प्लान दिया है, लोगों को पसंद आ गए, लोगों प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे, तो पैसा मांगने के लिए भी शर्म नहीं करनी है। तीसरी बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे टाइम नहीं है। दोस्तों, टाइम होता है या नहीं होता है, अगर मुझे करियर करना है तो मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं तो दोस्तों करियर नहीं होगा। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति के पास 4 घंटा तो मिनिमम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सुबह उठते ही हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया साइट देखते हैं। 30 से 40 मिनट किधर जाता है पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, ये 30 से 40 मिनट जो प्रेस्टिजियस समय है, हमने क्या किया, किधर खत्म किया, तो ये जो भी सोशल मीडिया साइट है उनमें खर्चा किया। हमारा पैसा गया, हमारा टाइम गया, हमारा मोबाइल का बिल बढ़ गया और वो लोग करोड़पति बने, हम वही है। तो ये टाइम किधर जा रहा है। बहुत सारे लोग, अभी आईपीएल था तो ये मैच देखने के लिए 4-4, 5-5 घंटा टीवी के सामने बैठे। तो दोस्तों, ये किसका महत्वपूर्ण टाइम है। बहुत सारे लोग टीवी सीरियल देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, 4 दिवस सासू से, ऐसे अलग अलग सीरियल देखते हैं। क्या दिखाया जाता है, ऐसे सास बहू की सीरियल में वही दिखाया जाता है, एक का लफड़ा दूसरे के साथ, दूसरे का लफड़ा तीसरे के साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। कैसा रिश्ता है,
क्या दिखाते हैं ये लोग, मतलब क्या क्या संस्कार कर रहे हैं हम लोग हमारे परिवार के ऊपर। तो ये खराब टाइम जो उधर जा रहा है वो नेटसप में इन्वेस्ट करो, लोगों की खेती अच्छी करो, लोगों की सेहत अच्छी करो, लोगों को इनकम कमा के दे दो, तो आपका टाइम अच्छा गारंटी से आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कब पता चलता है यार, करके तो देखो। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। करके तो देखो, ट्राई करते रहो, क्या होगा। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चौथी बार हो गए, अरे ऐसे 10 बार भी आप फेल हो गए ना, 11वीं टाइम आप गारंटी से पास हो सकते हो, सक्सेस मिल सकता है। और उस समय जो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप फेलियर देख के आए हो, तो आप जिंदगी में कभी भी वापस से फेल नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखो। तो ये बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। ये दिमाग में डालो, ऑलवेज पॉजिटिव सोच रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई ना बोलेगा तो मेरा दिमाग खराब होता है। बिल्कुल करना नहीं है। मैंने पहले ही बताया, किसी ने ना बोला इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग ना बोलेंगे आपको जबरदस्त सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, मूड नहीं है। घर में झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम है, आज मेरा दिन खराब है, तो मूड नहीं है, मूड के ऊपर ये कम नहीं चल रहा है। करियर कभी भी मूड के ऊपर नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई बोलता है अगर लोग हंसेंगे तो, देखो दोस्तों, लोग तो हंसने ही वाले हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया से अलग काम कर रहे हैं। लोग आपको चिढ़ाने वाले हैं, देखो स्टिमरिच आ गया, देखो बाय 99 आ गया, देखो नेटसप आ गया, देखो नेत्रामोर आ गया, अभी देखो ये शुरू हो जाएगा। ये बोलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। देखो हर कोई व्यक्ति जो है अच्छे काम में ही हंसता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने बोला अभी आप सभी को चलो दूध पीने के लिए, तो लोग बोलेंगे अभी भी बच्चा है दूध पी रहा है, लेकिन बोलेंगे चलो दारू पीने के लिए, तो मेरे पीछे लाइन लग जाएगी। तो गलत काम में बहुत ज्यादा लोग साथ देते, सही काम में नहीं देते हैं। और दुनिया साक्षी है, आपने देखा है, कोई भी साइंटिस्ट ले लो, कोई भी संत ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, इन्होंने अच्छे काम किए, लोग उनके ऊपर भी हंसे हैं, लेकिन आज उनका ही पूजा होती है, आज उनके सिद्धांतों के ऊपर ही ये दुनिया चल रही है। तो जब जब लोग आपके ऊपर हंसेंगे, तब तब समझ जाना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूं, इसीलिए लोग मेरे पर हंस रहे हैं। बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे काम तो करना है, करियर तो करना है, पैसा नहीं है। कितना लगता है इधर पैसा काम शुरू करने के लिए? एक जीएसटी निकालना है, कितना लगता है? कुछ नहीं लगता है दोस्तों। 2000, 3000, 5000, 10,000, इसमें काम। अगर मान के चलो आपको 6,000 चाहिए, 3 दोस्तों से 2-2 हजार कीजिए, अरेंज कीजिए, काम शुरू करो, प्रोडक्ट रिटेल करो, प्रोडक्ट बेचो और पैसा कमाओ ना। हम लाखों, 10 लाख, 2 लाख रुपए डालने के लिए नहीं बोल रहे। तो छोटे अमाउंट पे आपका बिजनेस शुरू होगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कंपनी बंद हो गई तो, ये सवाल आपके पास आएंगे दोस्तों, उनको सही जवाब देना है। कंपनी बंद हो गई तो उसका जवाब क्या देना है? आखिरी ये सवाल है, ये आखिरी क्लोजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जवाब क्या देना है दोस्तों? कौन सी कंपनी बंद होती है? आप मुझे पैसा दे रहे, उसके ज्यादा का मैं माल दे रहा हूं, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे रहा हूं, हमारी खुद की कंपनी के R&D है, खुद के कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हम एवरी ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब ऐसी कंपनी है जिनके 4-4 फैक्ट्री है, ऐसी कंपनी बंद होती है क्या? प्रोडक्ट की डिमांड है, एवरी ईयर 20 से 25 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे, नए नए सिस्टम लॉन्च करते जा रहे। ठीक है, यूएस में हम लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी कंपनी बंद होती है क्या? दोस्तों प्रॉफिट वाली कंपनी बंद होती है या लॉस वाली कंपनी बंद होती है? प्रोडक्ट के रिजल्ट वाली कंपनी बंद होती है या जिसको रिजल्ट नहीं ऐसी कंपनी बंद होती है? जिसके फैक्ट्री खुद के है, ऐसी कंपनी कभी बंद हुई क्या? नहीं हुई। एक सटीक आंसर दीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे सवाल आपको मार्केट से लोग पूछने वाले दोस्तों। तो बस मैं यही चाहूंगा कि ये सेशन के जरिए आप आपका गोल सेट कीजिए, आप उसको प्लान कीजिए और उसके ऊपर एक्शन शुरू कीजिए, और नेटसप में आप सभी लोगों को एक अच्छा करियर मिले, एक अच्छा सक्सेस मिले, यही शुभकामना मैं ऊपर वाले से करता हूं। और ये गुरुकुल का 4 दिन का सेशन आप सभी ने यहाँ पे सक्सेसफुली अटेंड किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसलिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद देना चाहता हूँ।